हमारा विषय श्री नारद जी पांडवों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं पृथक पृथक। पहले कुंती जी की महिमा का वर्णन किया, कह रहे पांडव आपकी जो माता है कुंती, आपकी माता होने के साथ साथ हम सबकी माता है, और कितनी क्या भाग्य है इनका, कितनी कृपा कृष्ण की इनके ऊपर है। जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि बहुत समय से द्वारका नहीं गए, और कृष्ण कौन है? यदु जीवन, यादवों के जीवन स्वरूप, प्राण स्वरूप। ये प्राण निकल जाए आज शरीर मृत हो जाता है, वही स्थिति हो रही थी द्वारका में यादवों की। जब जाने की इच्छा करते हैं देव माता कुंती रोक लेती हैं, पर बस 2 दिन और रुक जाइए, रुक जाते हैं। फिर जाना चाहते हैं 2 दिन और रुक जाइए, और कृष्ण भी उनकी बात को टाल नहीं पाते, इतना प्रेम करते हैं कुंती देवी से। फिर बात आई युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिरायापि महाप्रतिष्ठा लोकदयोत्कृष्ट तरा प्रदत्ता तजरासंध बदाजना च भीमातेनात्म एव कीर्ति। उसी प्रकार से राजा जो युधिष्ठिर जी हैं, बड़े पांडवों में बड़े पुत्र या युधिष्ठिर जी, उन पर कैसी कृपा है भगवान की बता रहे हैं। कृष्ण ने, कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं हे महाराज युधिष्ठिर, आप पर कैसी कृपा भगवान की है तो जानते ही हैं। भगवान ने दोनों लोकों में आपको यश बढ़ाने के लिए, जगत में और पर जगत में यश बढ़ाने के लिए आपके द्वारा क्या करवाए? महान महान अनुष्ठान करवाए, राशि यज्ञ करवाया। इसके द्वारा आज जगत में आपकी महिमा फैली, इस जगत में और उस जगत में महिमा तो वहां तो कल्याण तो होना ही होना है। इस प्रकार से फिर भीम जी, कृष्ण ने भीम जी को भी यश प्रदान किया। जरासंध वध आदि ना तो भीमाय, कैसे किया? जरासंध आदि असुरों का वध करवा करके भगवान ने भीम को यश प्रदान किया। चाहते भगवान उसका वध कर सकते थे, क्योंकि जरासंध ने मथुरापुरी पर 17 बार आक्रमण किया, और एक बार में उस सेना कितनी होती थी? कितनी? 21 अक्षौणी सेना होती थी, 17 बार। और हर बार कृष्ण सारी सेना का वध कर देते। जब बलदेव जी जरासंध को मारने जाते उसको मना कर, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जरासंध एक प्रकार से अमर था, उसकी मृत्यु संभव नहीं थी, क्योंकि जरासंध जरा नामक एक राक्षस ने उसको जोड़ा था। इसकी कहानी क्या है? राजा भगदत्त की कोई संतान नहीं थी, तो राजा भगदत्त ने एक अनुष्ठान करवाया, उससे एक फल निकला। तो उसने उस फल को भगदत्त को दिया, कहा जाओ जाकर के पत्नी को खिला दो। उसने सोचा जब जनक महाराज जी, जनक जी ने यज्ञ किया, दशरथ जी ने यज्ञ किया, उसे चीरने के लिए उन्होंने उनको तीनों में बांट दिया। कौशल्या, कैकेय, सुमित्रा में 4 पुत्र हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं दोनों को बांट दूं, आधा काट करके 2 पुत्र हो जाएंगे। उन्हें फल काट दिया, आधा उसको दिया, 2 पत्नियां थी। जब जन्म हुआ, आधा वहां से निकला, आधा वहां से निकला, 2 खंड। एक जो रानी से निकला आधा, एक पैर एक हाथ आधा चिरा हुआ, आधा भाग निकला उसे गर्भ से। अब क्या करें? हैं? ऐसा होता है क्या? होता है ना। अब सिंह है कि सिंह सिर पे, तो ऐसा हो गया। राजा बड़ा दुखी हो गया, संतान थी नहीं, कुछ बुरी अवस्था हो गई। उसने जाओ जंगल में इसको फेंक दो। अभी मांस के लोथड़े क्या करेंगे? उसने फेंक दिया। जरा राक्षसी जा रही थी,
उसने उठाया खाने के लिए, ऐसे जोड़ा तो वो जुड़ गया। कैसे कहते हैं, जरा ने कोई अनुष्ठान करके उसको दोनों को जोड़ दिया था, क्योंकि दोनों ही अंग हिल रहे थे, दोनों अंगों में प्राण था। जरा ने अपनी माया विद्या से दोनों को जोड़ दिया, और फिर वो बच्चा पहुंच गया भगदत्त के, फिर मिल गया भगदत्त को। उसे कहते हैं, उसका नाम पड़ा, उस बच्चे का नाम पड़ा जरासंध। समझेंगे? उसको उसकी मृत्यु संभव ही नहीं थी। चीर के 2 भाग कर फेंक दिया जाए, वो फिर से दोनों भाग जुड़ जाते थे, फिर से जिंदा हो जाता था। इस बात को कृष्ण जानते थे। कृष्ण ने सोचा यदि इसको यदि मैं मार दूं तो मेरी क्या महिमा है? किसने मारा? अरे भगवान तो मार देंगे, भगवान तो मार ही देंगे, क्या महिमा होगी? इसको यदि कोई मेरा भक्त मारे तो क्या होगा? अरे उसकी महिमा बढ़ जाएगी, इसलिए इसको मैं मरवा, किसे मरवाऊंगा? भीम से। तो क्या हो जाएगा? भीम ने जरासंध का वध कर दिया, जगत में ख्याति हो जाएगी। इसलिए कह रहे यहां पर भगवान सर्वदा ही अपने भक्ति महिमा बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। भक्त चेष्टा करता है भगवान की महिमा कैसे बढ़े, और भगवान चेष्टा करते हैं भक्त महिमा कैसे बढ़े, समय समय पर। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जरासंध का वध वही हुआ जब कृष्ण ने कहा पांडवों से, हे पांडवों, युधिष्ठिर महाराज, अब राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान है, राष्ट्रीय यज्ञ कीजिए, तभी आपका राज्य सफल हो सकता है। तो राष्ट्रीय यज्ञ किया गया। उसमें क्या होता है? अब सब राज्य को जीतना पड़ता है। जब कोई पश्चिम में गया, कोई उत्तर में गया, कोई दक्षिण में गया, है ना। और जरासंध राज्य कहां था? बिहार। ये बिहार ने उत्पातियों का राज्य रहा है। जरासंध में गए, ये जरासंध नहीं कहता। परंतु आश्चर्य बात है, यहाँ द्वितीय बात भी है, बिहार वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्मस्थल भी है, बिहार। और उसकी साइड में ही जानकी सीता जी का जन्मस्थान भी है, बगल में तो है। और यहीं पर ही विद्या का प्रधान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय भी है, और यहाँ उत्पाती भी हुए हैं। जरासंध यही का था, बाणासुर था, आसाम का था। आप कहाँ के हो? असम के ना? असमी बॉर्डर, असम का ही बॉर्डर है। अब बताएंगे, अब बताएंगे नहीं अभी। तो वहां पहुंचे, कहीं किसी दिशा में अर्जुन गए, किसी दिशा में सब गए। इस दिशा में कृष्ण गए अर्जुन और भीम को लेकर के, जहां कृष्ण जानते थे यहाँ इस दिशा में जरासंध है, तो युद्ध करना है। तीनों का ब्राह्मण वेश था, तीनों ने ब्राह्मण वेश धारण किया, ब्राह्मण का वेश। और जरासंध का एक बड़ा अच्छा नियम था, नित्य प्रति शिव जी की पूजा करने के पश्चात उसके द्वार पर ब्राह्मण की लाइन लगती थी, जिसकी जो इच्छा हो उसको वो दान देता था। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण, भीम, अर्जुन भी ब्राह्मण वेश में वो लाइन में लगे हुए थे। अब जब वो शिव जी की पूजा करके द्वार पर दान देने आया, तो दान दे रहे थे, नंबर आए कृष्ण, भीम और अर्जुन का। बस तुम्हें क्या चाहिए? जब देखा उसने, कृष्ण का शरीर देखा, भीम का बलिष्ठ शरीर देखा, भुजाएं देखी, और अर्जुन का देखा, समझ गया ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। बुद्धिमान है ना, समझ गया ब्राह्मण शरीर कैसा होती है, शरीर कैसा है। तो पूछा आप लोग कौन हो, क्या चाहते हो? बोले हमें दान चाहिए। क्या चाहिए? युद्ध। हमें आपसे युद्ध चाहिए, हमें युद्ध दान दो। युद्ध भी कौन सा? मल्ल युद्ध, कुश्ती, मल्ल में कुश्ती। तो जरासंध बोला भाई तुम आए हो ब्राह्मण वेश में, ब्राह्मण तो नहीं हो,
और परिचय दिया, कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं, बस तुझसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं लड़ूंगा? तू तो रणछोड़ है, कायर है, कायर। भाग गया था ना किससे? काली अम्मा से डर के भाग गया था तू, मथुरा छोड़ के द्वारका भाग गया था। तू तो कायर है, तुझसे में और ग्वाला है, तुझसे में क्या लड़ूंगा? ये अर्जुन तो बच्चा है, अर्जुन इसी का लड़ूंगा। जो तो ये है जो मोटा खाया पिया लगता है, ये भीम है, इससे लड़ सकता हूं। ये मेरा प्रतिपक्ष में टिक सकता है, समझेगा नहीं? तो फिर वो मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती, मतलब मल में कुश्ती हुई। कुश्ती में क्यों? जरासंध बड़ा निपुण था कुश्ती में। और युद्ध हुआ तो भीम जी ने उसको टांग में टांग रखी, टांग में चीर दिया। ये बेटा टांग रखी, पूरा चीर दिया उसको, दोबारा टुकड़े फेंक दिए, फिर जुड़ गया वो, फिर चिरा, फिर जुड़ गया वो, जुड़ता ही चला जा रहा है। भीम जी परेशान हो गए, ये क्या समस्या है? तब कृष्ण ने एक कुश है ना, कुश घास, कुश उठाया, वो चीर करके दोनों विपरीत दिशा में फेंक दिया, इशारा कि ऐसे करो, दोनों को दिशाएं बदल दो। भीम ने चीर के ऐसे उल्टा फेंक दिया, बस अब वो जुड़ नहीं पाया। ऐसे होते कि चतुर दो असुर थे, आतापी और वातापी, ये बड़े दुष्ट थे। एक तो रसोई बन जाता है ना, और दूसरे को काट कूट करके ब्राह्मणों को खिला देता। चतुराई से वो पता नहीं चलता। वो फिर बोलता, जब खा लेते ना सब लोग, वातापी बाहर आ जाओ, और पेट फाड़ के बाहर निकलता था। जो खाया है ना, उनका पेट फाड़ के वो बाहर निकल आता था। ऐसे 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 कई को मार दिया। एक दिन उनके पाला पड़ेगा अगस्त ऋषि, खिला दिया अगस्त ऋषि को, बात ही बाहर आ जाओ, बाहर ही नहीं आ रहा है। अगस्त ने क्या, वो डाइजेस्ट हो गया अभी, अब बाहर नहीं निकलेगा। अगस्त है वो, पूरे समुद्र को एक चूल्हो पी सकते हैं अगस्त ऋषि हैं। बोलो अगस्त ऋषि ऐसे क्यों होते हैं? कि जन्म कहां से उनका? घड़े से जन्म हुआ है। अगस्त जन्म कहां से हुआ? घड़े में से। तो सारा पानी कहां से? घड़े में चला जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया, जगत में ये प्रसिद्धि फैल गई, अमर जरासंध को भीम जी ने मार डाला, उसका वध कर दिया, भीम फैल गई। लेकिन इस प्रकार से भीम को ऐसा यश प्रदान किया, कीर्ति प्रदान की, ये सिद्ध हो जाता है कि भीम को कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। अब आया, भगवान अयम अर्जुनश्च तत् प्रिय सखेन गत प्रसिद्धता, न पुराण सते परे रहो महिमा, इसको तुम अमुष्य शक्यते। अब नारद जी कह रहे हैं, ये जो बैठे हैं अर्जुन, अयम मने इशारा कर रहे हैं, ये जो अर्जुन जी बैठे हुए हैं, भगवान अर्जुन, अयम भगवान अर्जुनश्च। अर्जुन यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान अर्जुन। कौन बोल रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं अयम भगवान अर्जुनश्च। ये जो भगवान अर्जुन है, क्या बता रहे? अर्जुन है प्रिय सख्यत्व गत प्रसिद्धता, जगत में प्रसिद्ध है कि ये अर्जुन जो है भगवान का प्रिय सखा है। अर्जुन कैसी प्रसिद्ध है? अर्जुन प्रसिद्ध कैसी है? पार्थ, कृष्ण का परिचय क्या है? पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। उनका ये कृष्ण का एक नाम है, पार्थ सारथी। पार्थ में अर्जुन के सारथी बने हुए। यहाँ एक नाम है अर्जुन सखा। अर्जुन किस नाम है? कृष्ण का एक नाम है अर्जुन सखा, अर्जुन के सखा है। तो यह कह रहे हैं अब ये अर्जुन है, इनकी तो महिमाएं क्या है? स्वयं कृष्ण इनकी प्रसिद्धि कैसे है? ये कृष्ण के प्रिय सखा है, ये प्रसिद्धि है।
न पुराण सतह परे अहो महिमा। नारद जी कह रहे अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, सैकड़ों 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 पुराण भी ये जो अर्जुन जी हैं इनकी महिमा का स्तोत्रम अमुष्य शक्य थे, अशक्य थे। क्या बता रहे? ये जो अर्जुन जी है ना, इनकी महिमा का वर्णन तो सैकड़ों शास्त्र भी पुराण भी नहीं कर सकते। क्यों? कृष्ण जिनके प्रिय सखा बने हुए हों, सारथी बने हुए हों, तो उसकी महिमा कौन गान कर सकता है? ठीक है, मैं कह रहा अब यहां अर्जुन ने क्या उन्होंने भगवान अर्जुन, अर्जुन भगवान है क्या? अर्जुन भगवान है तो क्यों कह रहे हैं अत्यधिक गौरव? बहुत जब गौरव बुद्धि रहती है, बोले भगवान पधारिए। जब बहुत गौरव बुद्धि रहती है उस कारण भगवान बोल दिया। जो भगवान शब्द है, ठाकुर हो गया, भगवान हो गया, ये जो शब्द हैं ये क्या है? ये गौरव शब्द है, गौरव सूचक। किसी भक्त को भी कई बार भगवान भगवान बोलते, भगवान आइए, है ना, हे भगवान पधारिए। तो यहां पर नारद जी की ना गौरव बुद्धि है अर्जुन के प्रति, भगवान कह रहे हैं। अर्थात भगवान शब्द का एक अर्थ क्या है? उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यां च सवाच्यो भगवान इति। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिस 6 प्रकार ज्ञान हो, 6 प्रकार का 6 प्रकार का ज्ञान हो, भगवान कहते हैं। उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? नंबर 2, प्रलय कैसे होता है? नंबर 3, जीवों की गति अगति, सदगति क्या है, दुर्गति क्या है? 4 हो गया। नंबर 5, विद्या क्या है और अविद्या क्या है? जो 6 तत्वों को जानता है, स वाच्यो भगवान इति, वह भगवान कहलाता है। इसलिए ऋषि मुनियों को भी सूर्यदेव जी को कई बार भगवान कहा गया, ये ब्रह्मा जी को भगवान कहा गया, ये शिव को भगवान कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हें ज्ञान होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, जीव की सदगति क्या है, दुर्गति क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। जो 6 तत्व ज्ञान होता है उसे कहते हैं भगवान। ये शास्त्रीय लक्षण है, बता रहे हैं। तो भगवान जो अर्जुन है, भगवान कृष्ण के सखा है। ये कहते हैं जब अनेक पुराण, कई शास्त्र, पुराण शास्त्र भी अर्जुन की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के प्रिय हैं। शास्त्र केवल, शास्त्र क्या कहते हैं? क्या संभव है शास्त्र पढ़ के भगवान को जान जाए? शास्त्र पढ़ करके, सुन करके भगवान को कोई जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता है? शास्त्र क्या है? शास्त्र केवल दिग्दर्शन है, दिग्दर्शन। दिल्ली कहाँ है? क्या कहाँ को बोले? यहाँ को दिल्ली, इधर को दिल्ली है। यहाँ से दिल्ली के 150 किलोमीटर है। यहाँ को बोल, यहाँ को तो क्या कुछ नहीं, यहाँ को है छठीगढ़ा है, छाता है, अकबरपुर है, छाता है, कोसी है, पलवल है, होडल है, बुल्लभगढ़ है, फरीदाबाद है, न्यू और ओल्ड आगरा है, तो दिल्ली पड़ता है। दिग्दर्शन, तो शास्त्र केवल दिग मतलब इंगित कर देते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, बस क्या तो समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे भगवान जिनके सखा बने हुए हैं, तो अर्जुन के लिए भाग्यशाली होगा। जिन भगवान का वर्णन करना संभव नहीं है, वो जिनके सखा बने हुए हैं, वो कितना महिमाशाली है। क्योंकि किसी व्यक्ति की महिमा किससे होती है? किसी व्यक्ति की महिमा उससे नहीं होती है, उसके संगियों से, उसके संगी साथियों से होती है कि नहीं? कोई व्यक्ति है,
उसके संगी साथी एक से बढ़कर एक धुरंधर बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, तो हम क्या मानेंगे? वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। कि संगी साथी छठे हुए हों, 420, 840, तो व्यक्ति कैसा होगा? वैसा ही होगा। तो अर्जुन संगी कौन है? अर्जुन भगवान कृष्ण है, जिनकी महिमा शास्त्र भी नहीं कर सकता, तो अर्जुन की महिमा कहां से कर लेगा? ये कह रहे हैं। तो यहां पर जगत में प्रसिद्ध है कि अर्जुन भगवान के अति प्रिय सखा हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर नकुल सहदेवश्च यादृक् प्रीति परो यमो अग्रज पूजा विचारादो सर्वे तद्वृत्तिमीक्षितम्। इसके पश्चात नकुल सहदेव तो यादृक् प्रीति परो, नकुल और सहदेव जो यमज हैं, यमज बने जुड़वा, ये दोनों जुड़वा हैं। ये किनके पुत्र हैं? ये कौनते नहीं है, ये मादरेय है। क्या है? मादरेय। तो कौनते कह देते हैं, क्यों कहते हैं? पालन किया इसलिए कौनते। ने कौनते तीन है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कौनते हैं। ये मादरेय है, मादरेय के पुत्र हैं। ये दो पत्नी थी ना महाराज पांडु की, कुंती और मादरी। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, ये जो दो हैं नकुल सहदेव, जो दोनों जुड़वा भाई हैं, यादृक् प्रीति परो, इनकी कृष्ण के प्रति जैसी प्रीति है, जैसी प्रीति इन दोनों की कृष्ण के प्रति है, उसका परिचय कहां मिला? अग्र पूजा विचारादो सर्वे तद्वित्तमीक्षितम्। कहां मिला? राशु यज्ञ में। राशु यज्ञ में विचार जब इन्होंने कहा कि अग्र पूजा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, तो वहां से सब समझ गए इनकी प्रीति कहां पर है? कृष्ण के प्रति है। ठीक है, मैं कह रहे हैं ये नकुल और सहदेव जो कृष्ण का अत्यधिक प्रीति के पात्र है, जुड़वा है। एक की वृत्ति, जब जुड़वा होने के कारण क्या हुआ? दोनों की वृत्ति एक थी, जुड़वा थे, जो वृत्ति उसकी थी वही वृत्ति इसकी भी थी। जगत में ऐसा नहीं होता, जुड़वा होते हैं दो भाई, परंतु वृत्ति अलग अलग होती है। देखने में एक समान हो सकते हैं, परंतु एक के विचार अलग होते हैं, एक के विचार अलग होते हैं, है ना। पैके पहचान में नहीं आते हैं, ये पहचान में नहीं आते, ये बात। तो इसे कह रहे हैं यहां पर तो दोनों की एक समान प्रीति है। कैसे? राशु यज्ञ जब चल रहा था, वहां पर प्रश्न जगह था, सबसे अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, विचार चल रहा था। किसने कहा? श्री वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास भगवान है, इनकी पूजा होनी चाहिए। किसी ने कहा भीष्म जी की पूजा होनी चाहिए। किसी ने किसका नाम गिनाया, किसका नाम गिनाया। ये दोनों भाई खड़े हुए, इन्होंने कहा नहीं, अग्र पूजा का तो एकमात्र अधिकारी यदि कोई है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। और सबने इसका अनुमोदन किया था। ये कह रहे हैं कैसी प्रीति इन दोनों की है। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अग्र पूजा के यदि कोई व्यक्ति अधिकारी है तो एक व्यक्ति वो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। इनकी अग्र पूजा की जानी चाहिए। तो ये इसे सिद्ध हो गया कि उस सभा में जितने लोग बैठे थे, सबने देख लिया कि कृष्ण के प्रति कितनी प्रीति है इनकी। इन्हें भी छोटे हैं, क्योंकि छोटू को क्या उसको अधिकार नहीं होता कि अपना निर्णय सुनाए, अधिकार नहीं होता। इन दोनों मर्यादा को तोड़ दिया, मर्यादा को तोड़ करके कहा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। अर्थात कृष्ण इतना प्रेम है, मर्यादा का भाई भी इनको देगा, सिद्ध हो गया प्रेम। अतः कितना प्रेम इनको है कृष्ण के प्रति। उसके बाद द्रौपदी ज हरिणा स्वयमेव
रासुयादि उत्सवे उत्सवरे स्वाभिषिक्त केसा संबोधते प्रिय सखेति वित्तात्र पुत्र दुशासनादि भय तो हित सर्वसो कहा। अब द्रौपदी के प्रति कैसा प्रेम कृष्ण का है इस पर कहां दिखा गया। द्रौपदी हरिणा स्वयमेव रासूय आदि उत्सवेषु वरेषु अभिषिक्त केसा संबोधते प्रिय सखी इति अत्रि पुत्र दुशासन आदि भय तो हित सर्वस्व का। जब कृष्ण ने क्या किया, रासु यज्ञ आदि उत्सवेषु, रासु यज्ञ उत्सव में कृष्ण ने क्या किया, अभिषिक्त केसा स्वयमेव द्रौपदी। रासु यज्ञ में कृष्ण ने स्वयं अपनी प्रिय सखी द्रौपदी केशु को अभिषिक्त किया, धोया। द्रौपदी प्रतिज्ञा थे ना, जिन केशु को इस दुशासन ने हाथ लगाया, इन केशु को मैं छोड़ूंगी नहीं, इन केशु में बांधूंगी नहीं, जब तक इनका सर्वनाश न हो जाए नहीं बांधूंगी। सब कौरव मारे गए। उसके पश्चात उस रासु यज्ञ में स्वयं कृष्ण ने उनके केश धोए थे, तब द्रौपदी केश बांधे थे। क्या तो यहाँ स्वयं भगवान ने जिसके केश स्वयं धोए हों, अभिषिक्त किए हों, और संबोधित प्रिय सखी, जिसे कृष्ण क्या संबोधन करते थे, हे प्रिय सखी, क्या बोलते थे, हे प्रिय सखी कहते थे। और जो किस प्रकार से अत्रि पुत्र दुशासन आदि भय तो सर्वहित सो का। जब दुर्वासा, अत्रि पुत्र कौन, अत्रि दुर्वासा कौन है, अत्रि जी के पुत्र, अत्रि पुत्र दुर्वासा दुशासन आदि के भय से क्या सबका जो शोक था, शोक का हरण किया जिनके कहने पे, है ना। यहाँ के टीका में कह रहे हैं, कृष्ण रासु यज्ञ में उत्सव के समय अपने हाथों के द्वारा मंत्र शुद्ध जल से कृष्ण ने जल को अभिमंत्रित किया। उस अभिमंत्रित जल से अपने हाथों से कलश से, जल के कलश से द्रौपदी केशु को स्नान कराया था कि आप तुमको बांध सकते हो। कृष्ण उनको कहते थे हे सखी, संबोधन भी करते हैं, और अत्रि ऋषि के पुत्र दुर्वासा के अभिशाप से द्रौपदी की रक्षा की है। इसका वृत्तांत कैसा है, किसी एक समय जब पांडव लोग वनवास भोग रहे थे, और उस समय वो काम्य वन में थे। एक दिन उनके हस्तिनापुर में पहुंचे दुर्वासा ऋषि। शकुनी बड़ा बहुत कुटिल बुद्धि का था, उसने दुर्योधन को समझा दिया, ऋषि की खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो कि तुम पर प्रसन्न हो जाए। तो ध्यान रखना, सेवा तो करो, कभी इनके प्रति क्रोध मत दिखाना। तुम्हारा मन तो तुम इनसे रुष्ट हो तो मुख पर भाव भी नहीं आना चाहिए, ये पढ़ लेंगे। क्रोध तो करना नहीं, तो मुख पर भाव नहीं आना चाहिए, तुम इनसे परेशान हो चुके हो, ये तो परेशान करेंगे। तो दुर्वासा अब दुर्योधन कैसा है, महाक्रोधी है। उसको बड़ी कई दिन से बहुत सेवा की, बहुत अब नियंत्रण रखा सेवा की। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, खूब खिलाए पिलाए उनको, हैं। तो बोले दुर्वासा क्या दे, दुर्योधन में बहुत प्रसन्न हूं, तो मुझसे कुछ मांगो, समझेंगे नहीं। उसमें शकुनी ने कहा था, क्या कहा था, तो इसे क्या कहते हैं, क्या नहीं मांग सकता था वो, क्या नहीं मांग सकता था, मांगे क्या, इसलिए मांगना, क्या मांगना, इनसे कहना कि जंगल में मेरे भाई लोग पांडव लोग रहते हैं, वहां जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार करो, अतिथि बन जाओ, उनका सौभाग्य प्रदान करो। क्योंकि वो जानता था क्या शकुनी, अभी संध्या के समय लगभग अपराह्न काल में
पांडु खा पी चुके होंगे और जो पोटला था उल्टा कर दिया होगा, निकलेगा है नहीं, ये वहां जाएंगे, खिला नहीं पाएगी द्रौपदी, सबको नष्ट कर देंगे। देखो चाहता तो कि क्या क्या कुछ नहीं मांग सकता था, परंतु दुर्बुद्धि क्या मांग रहा है, उनका विनाश। समझे? कह सकता था मुझे स्वर्ग दे दो, मुझे भोग दे दो, नहीं, उल्टा ही मांगता है, विनाश काले। तो यहां कह रहे हैं, यहां जब कामी वन में थे तो दुर्योधन कहने के अनुसार दुर्वासा पहुंच गए कामी वन में, युधिष्ठिर जी के कुटिया में रहते थे। और वहां जाकर के उन्होंने कहा, हे महाराज, हम आपके यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं, इसलिए कृपा करके हम स्नान करने जा रहे हैं, भोजन की तैयारी करो। और उसमें क्या समस्या थी, सूर्य ने वरदान दिया था किसको, कुंती जी को, द्रौपदी जी को, एक पोटली है, एक पतीला दिया था, बर्तन दिया था, अच्छे बात, जब तक तुम इसको धोओगे नहीं, इससे माल निकलता रहेगा। ऑल इन वन, हलवा चाहो, खीर चाहो, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो निकलेगा, जो चाहो, एक ही वैरायटी नहीं, 6 वैरायटी निकलेगा। तुम ये खा पी गए तो इसको धोगे उल्टा कर दोगी, फिर शाम तक नहीं निकलेगा। 3 संध्या वो जब गए थे उसमें थी अपराह्न बेला, खा पी चुके थे, और धो धाके उसे उल्टा भी रख दिया था, हैं? तब पहुंचे, अब देखा क्या करें, क्या हुआ, नहीं शॉर्ट फिल्म हुआ था, कामन में तो है। तो यहां बता रहे हैं, तो उस समय ऐसा ही हुआ। अब वहां पर दुर्वासा पहुंच गए, कह गए हम आ रहे हैं, साथ में अकेले नहीं है, 60,000 शिष्य हैं। कितने? 60,000 शिष्य साथ चलते थे दुर्वासा जी के, 60,000। तो सोचो, तो जहां जाते हो क्या होता होगा, जहां जाते होंगे, 60,000 शिष्य एक से पहुंचे संत, यानी कि हमारे तो पहुंच गए। अब वो बर्तन साफ कर दिया था, कुछ था ही नहीं उसमें। अब सब लोग, पांडव घबरा गया, अब क्या होगा, कोई ऋषि कौन है, दुर्वासा है, अभी आएंगे, खाना मिलेगा नहीं, सब अभी हम भस्म कर देंगे। अब सब कहाँ गए, सब द्रौपदी वहां पहुंच गए। द्रौपदी, अब हमारे प्राण तुम्हारे हाथों में। बोला क्यों, कृष्ण तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, कृष्ण, अब वही कुछ कर सकते हैं। तो द्रौपदी ने आंख बंद किए और पुकारा, कृष्ण पुकारा, कृष्ण सामने गेट पर आगे पुकारते हैं। बोले क्या बोल रहे हैं, अंदर आए, पेट में हाथ घुमाते हुए। द्रौपदी को खाने को तो भूख लग रही, खाने को तो बोले क्या खाने को, बोले पोटली उल्टी हो चुकी है, अब बुलाया, हमने इसलिए बुलाया है। तो पोटली में कुछ नहीं, पोटली उल्टी कर दी है, वो बर्तन लेके आओ। तो बर्तन में कहीं कोने में नीचे से शाक का टुकड़ा लगा था, हो सकता द्रौपदी बर्तन मांजने नहीं आते हो सब निकल जाता है। तो साग है ना, साग जी, बस साग बनता है जो कढ़ाई में, वो साफ नहीं होती है ना। जो साग है ना, जो साग बनता है, साग पालक का साग, वो देखना कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई छिपा हुआ रहता है, वो पता निकलता नहीं। किसने देखा कि तल में कहीं एक छोटा एक साग का एक कण चिपका हुआ है, नाखून से कुरेदा, इतना से मुख में लिया, पानी लाओ गिलास, पानी पिया, पेट पर हाथ घुमाया, तृप्तो अस्मि, मैं तृप्त हो गया, पर ब्रह्मांड तृप्त हो गया। दुर्वासा स्नान कर रहे थे यमुना जी में, डकार आ रही, गुरुदेव ये हलवे की डकार, हलवे कैसे डकार, हलवा तो खाए नहीं हमने, डकार कैसे आ रहे हैं। बोला शिष्य मेरे तो खीर है ना, खीर के डकार आ रहे हैं, तो मेरे को पूड़ी के डकार आ रहे हैं।
इतने में कृष्ण ने कहा भीम जाओ जाकर के ऋषि को बुला के ले आओ। और भीम जो जा रहे बुलाने के लिए, तो भीम जी आ रहे दिखा तो सोचा रहे इसमें सर्वनाश हो गया। बेचारे पांडवों ने कितना कष्ट करके रसोई बनाई होगी। इस समय असमय है ना, कितना कष्ट किया होगा। अब हम लोग खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। पता नहीं एक बार पहले अपराध किया था, कहाँ किया था? अमरीश चरणों में तो ब्रह्मांड घूमना पड़ गया था। ये तो उसी प्रिय हैं भगवान के पांडव। अपन क्या कहते बोले शिष्य भागो यहाँ से, सब नहा गिले कपड़े भागे, तो भागे जा रहे हैं। पहले यमुना बहती, पहले यमुना गोवर्धन में थी। हाँ यमुना भी वहां पे थी पहले। अब लोग कहाँ चले गए हैं? ये समय पर उचित होता रहता है। तो अब भागे वहां से। भीम कह रहे ऋषि पर रुको 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 रुको, वो भागे चले जा रहे हैं, वापस आए। इन्हें इस प्रकार से बता रहे हैं, ऋषि दुर्वासा के भय से बचाया। दूसरा, जब भरिष्ठ सभा के बीच में दुशासन खींच करके लाया द्रौपदी जी को, केश पकड़ करके, दुर्योधन ने कहा इसको निर्वस्त्र कर में जांघ पर बिठा दो। दुशासन दोनों हाथों से साड़ी खींचने लगा, है ना। साड़ी खींची नहीं थी बस, कहीं द्रौपदी ने साड़ी दोनों हाथों से पकड़ ली, बचाने की चेष्टा की। कहाँ दुशासन बलशाली, उसके हाथों में बल था, 10,000 हाथियों का बल था। दुशासन वहां बलवान था, हाथ से साड़ी निकल गई, है ना। फिर दांत से बनाने की चेष्टा की, दांत से साड़ी पकड़ ली। जैसी दांत साड़ी निकली, अब देखो उपाय नहीं है, जैसे कृष्ण कहने जा रहे थे, दांत से साड़ी निकल गई। क्या निकलती मतलब साड़ी शरीर से अलग हो जाती। जैसी साड़ी निकली, कृष्ण वही साड़ी ही बन गई। कृष्ण साड़ी की साड़ी नहीं दी हो, कृष्ण साड़ी बन करके आ गए, लिपट गई। और कृष्ण कहते हैं अनंत है। खींचो, तेरा क्या खींच सकते हो? साड़ी का अंबार लग गया, ढेर। और पंद्रह साड़ी अलग ही नहीं हो रही, दुशासन भी थक गया, तो रक्षा की। यहाँ पर इस प्रकार से बता रहे हैं, अत्रि पुत्र दुशासन आदि भय तो हित सर्व शोका। भगवान ने द्रौपदी के ये अत्रि पुत्र दुर्वासा और दुशासन के भय से उनके भय को दूर किया, रक्षा की, उनके शोक का हरण किया था। तो सिद्ध हो जाता है कि द्रौपदी जी कृष्ण को कितनी प्रिय है। क्यों प्रिय है? कृष्ण द्रौपदी क्यों प्रिय है? क्यों द्रौपदी की प्रीति कृष्ण के प्रति अत्यधिक है। भगवान भक्त को प्रेम क्यों करते हैं? क्यों भक्त भगवान को प्रेम करते हैं? समझे क्या नहीं? भगवान भक्त को प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त भगवान को प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान भी प्रेम करते हैं। भगवान सीधा सा एक सिद्धांत है, ये यथा तांस तथा, जो जैसा उसको वैसा। प्रेम करोगे भगवान प्रेम करेंगे, वो शत्रु मानोगे भगवान के अगर भी शत्रु का व्यवहार करेंगे। तो जैसा प्रेम द्रौपदी भक्त करता है, भगवान भी वैसे ही प्रेम करते हैं, जिन्हें परिमाण में, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए कि पांडव प्रिय है। हाँ। अब आता है विदुर जी भीष्म जी का। आस्वादनम विदुरोदनस्य श्री भीष्म निर्यान महोत्सवश्च तत्तत्कित्वा दृश्य पक्षपातस्य अपेक्षा वेति विचारद्वयम्। आज हरिदेव कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है? हाँ। आस्वादनम विदुर ओदनस्य भीष्म परिणयान महोत्सवस्य, बता रहे हैं यहाँ पर। और क्या किया विदुर जी?
आस्वादन विदुर ओदनस्य। अब विदुर कितने प्रिय भगवान को है। कृष्ण ने विदुर के चावलों का, घर में भोजन का आस्वादन किया। विदुर ओदनस्य, ओदन माने राइस, चावल, भात, भोजन। तो भी स्वयं भगवान ने विदुर जी के घर में भोजन का आस्वादन किया। और भीष्म निर्याण महोत्सवश्च, और भीष्म जी का निर्याण मैंने सामान्य रूप में सायुज्य मोक्ष होता है। और यहाँ पर वैकुंठ गमन महोत्सव संपन्न किया। वैकुंठ गमन महोत्सव पढ़ा ना हमने प्रथम स्कंद में। जब कृष्ण जाने लगे, रथ में बैठ गए, उतरे, तो कहाँ गए? उतर के कहाँ गए थे? युद्ध भूमि में गए थे। यहाँ भीष्म जी सरसय में पड़े हुए थे, पांडवों को लेकर वहां गए थे। तब जाकर जब भीष्म जी उनके सामने शरीर छोड़ा था और स्वयं भगवान ने उनका क्रिया संस्कार किया था। ये कह रहे हैं यहाँ पर विदुर के घर में भोजन का आस्वादन किया और भीष्म जी का वैकुंठ गमन महोत्सव संपन्न किया। नारद जी कह रहे हैं, हे पांडव, विचार, अब तुम स्वयं विचार करो, कैसे भगवान, अब विदुर घर भोजन किया तो कौन सी बड़ी बात है? विदुर घर भोजन किया कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है, उस दिन निमंत्रण था भगवान को दुर्योधन के घर में। दुर्योधन राजा है, विदुर जी सेवक हैं, मंत्री हैं। तो दुर्योधन के घर में 56 भोग परित्याग करके, और दूसरी बात क्या है, दुर्योधन क्षत्रिय हैं, विदुर शूद्र हैं, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? क्षत्रिय श्रेष्ठ हुआ, राजा। कोई 56 भोग को परित्याग करके जो दास, जो क्या नाम है इनका, विदुर जो दास हैं, उन्हें घर पहुंच गए और घर पहुंच करके उनका भोजन ग्रहण किया। तो विचार कर सकते हैं कि विदुर जी कितने प्रिय हैं कृष्ण को। और भीष्म जी का जो निर्याण महोत्सव पूरा किया, तत्त्वात् दृष्पक्षपात अपेक्षा वेति विचारद्वयम्। अब बता रहे हैं यहां पर, अब जो भीष्म जी के प्रति कृष्ण का प्रेम देखा गया, विदुर के प्रति प्रेम देखा गया, यदि भी दोनों पांडवों के विपक्ष में थे, न विदुर जी पांडवों के साथ में थे न भीष्म थे, तो इन पर ऐसी कृपा कैसे हो गई? भीष्म की कहां थे? वो तो कौरव पक्ष में थे। विदुर जी कौरव पक्ष में तो नहीं थे, वो तो पांडवों के साथ में नहीं थे। इनमें ऐसी कृपा क्यों हुई? बता रहे हैं यहां पर, तत्त्वात् दृष्पक्षपात, क्योंकि कृष्ण क्या आपके पक्षपाती हैं। भगवान कृष्ण कौन है? पक्षपात करते हैं। किसका पक्षपात करते हैं? हे पांडवों तुम्हारा पक्षपात करते हैं कृष्ण है। और क्योंकि यद्यपि ये लोग विपक्ष में थे, परंतु क्योंकि क्या है, ये आपके दोनों प्रिय हैं, आपके दोनों प्रिय हैं, इसलिए भगवान ने इन पर कृपा की। पांडवों के प्रिय कौन है? विदुर जी प्रिय है, और ये भीष्म प्रिय है पांडवों के। बोला क्योंकि आपके प्रिय हैं ये दोनों, इसलिए भगवान ने इन पर कृपा की। इन पर कृपा कारण क्या है? क्योंकि आप पांडव, वही पांडव आप ही मूल हो। अब ये मानो पांडवों ने कहा, यदि कहो मान पांडव, कृष्ण ने विदुर घर में अन्न भोजन किया, भीष्म मृत्यु के समय महोत्सव भी किया, अतः ये दोनों हमसे श्रेष्ठ हैं। माने ये पांडव कह रहे हैं, कृष्ण ने विदुर घर में भोजन किया और भीष्म जी का वैकुंठ महोत्सव भी पूरा किया। पांडवों ने कहा ऐसा लगता है कि हमसे श्रेष्ठ कौन है?
पांडव हो गए। फिर कौन हो गए? दोनों विदुर और भीष्म श्रेष्ठ हो गए। इनकी महिमा हमसे अधिक है, अनुग्रह अधिक है। इसके लिए कह रहे हैं ये श्लोक है। ऐसी बात नहीं है। इन दोनों के प्रति भगवान का जो प्रेम देखा जा रहा है वो इसलिए था क्योंकि वे दोनों भीष्म और विदुर तुम पांडवों को प्रेम करते थे, तुम उन्हें प्रेम करते थे, वे दोनों तुम्हें प्रेम करते थे, है ना। इसीलिए उनके प्रति भी कृष्ण का अनुग्रह दिखा गया। जो भक्ति प्रेम करता है भगवान उसी प्रेम करते हैं। ये में भक्त जना पास न भक्त जना भक्तनंग ये चाहिए भक्ता तेरे भक्त बता। ये श्लोक है। हे पार्थ, जो मेरा भक्त है मेरा भक्त नहीं है। मत भक्तनांग से ये भक्ता, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। समझे कि नहीं? ये व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो भगवान के भक्तों की भक्ति करता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये कह रहे हैं यहां पर। ये भीष्म जी विदुर जी इन पर कृपा कृष्ण क्यों हुई? क्योंकि ये आप दोनों, आप हे पांडव आपसे प्रेम करते थे, इसलिए इन दोनों पर कृपा हुई कृष्ण की है। अब यहां पर विदुर जी का अन्न रस आस्वादन किया, अन्न भोजन। और कोई बोलता है कि शाक खाया, किसी ने छिलके खाए, कुछ भी कहो। अब छिलके खाए फिर तो भोजन किया होगा ना। पहले छिलके खाए में विदुर जी आए, फिर भोजन तो बनाया हुआ, छिलके खा भेज हमको बस। क्योंकि घर में जाते पहले क्या खिलाता है हमको? पानी पिलाता है, फिर कुछ जूस ले आता है, कुछ बादाम ले आता है, फिर असली माल बाद में आता है। ये तो ट्रेलर होता है क्या नहीं? हम ट्रेलर को पहले ही पूरा चढ़ा जाते हैं उसको, होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अन्न भोजन किया। और भीष्म का निर्याण, निर्याण के सामान्य अर्थ होता है अपनावर्तित रूप, अर्थात संसार में पुनः आगमन न करना, है ना। परंतु इनका ऐसा नहीं हुआ। सायुज जी को सायुज्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं यहां पर? वैकुंठ प्राप्त कर भगवत सादृश्य, ये वैकुंठ प्राप्त हुए, भगवान के स्वरूप, इनका स्वरूप प्राप्त हुआ, पर सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई भीष्म जी को, सायुज्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर यदि कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन हो कि भक्त को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, क्या ऐसा वर्णन हो कि जो भक्त को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, वहां से क्या उसका अर्थ क्या लेना पड़ेगा? सायुज्य मतलब भगवान के समान सच्चिदानंद रूप। सायुज्य का समान अर्थ होता है भगवान के समान, भगवान में मिलकर एक हो जाना। इसे कहते हैं सायुज्य मोक्ष, कैवल्य, जो असुर को प्राप्त होता है वो ज्ञानी को प्राप्त होता है। भक्तों के लिए सायुज्य शब्द उपयोग हुआ, सयुज्य होता है, स माने भगवान के समान, रूप अर्थात सारूप्य, वैकुंठ गति, ऐसा समझना चाहिए हमको। तो यहाँ पर भीष्म जी को सायुज्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सालोक्य प्राप्त हुआ। इसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे कहां करेंगे? इसकी चर्चा करें द्वितीय खंड में। जो खंड है गोकुमार जी का उपाख्यान, उसमें इसको वर्णन किया जाएगा। जब गोपाल मुक्ति लोग जाते हैं वहां पर क्या स्थिति है, सब वहां वर्णन किया जाएगा। वास्तव में इसी प्रकार विदुर जी का अन्न रस आस्वादन किया, भीष्म का वैकुंठ प्राप्ति महोत्सव हुआ। ये जो हुए हैं ये भी केवल आपके कारण हुए हैं, क्योंकि क्या आपके प्रति वे दोनों बड़े स्नेहशील थे। भीष्म विदुर आपसे बहुत प्रेम करते, स्नेह था आपके प्रति, और आप भी उनका आदर करते थे। केवल आपके कारण ही उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और अन्य कोई कारण नहीं है।
उनकी साधु वृत्ति के कारण ऐसा नहीं हुआ। बता रहे क्या बताए, वो ये ना समझे कि विदुर की महिमा और भीष्म जी की महिमा उनकी साधु वृत्ति के कारण नहीं हुआ। विदुर जी साधु वृत्ति भीष्म साधु वृत्ति से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें भगवान प्रति शिव वृत्ति बहुत कम थी। भीष्म के अंदर शिव वृत्ति नहीं थी। ये वर्णन है भीष्म ने कोई सेवा की भगवान की, क्या सेवा की? भीष्म ने भगवान की क्या सेवा की? कभी सेवा की वर्णन कोई वर्णन है? कोई सेवा नहीं की उन्होंने। विदुर जी ने भी कौन सेवा की? कोई सेवा नहीं की। कहां से वर्णन नहीं किया सेवा की? तो भी ऐसी कृपा उन्हें क्यों मिली? तो बता रहे हैं यहां पर, ना तो इसमें विदुर जी की महिमा है और ना तो भीष्म की महिमा है। उनमें शिव वृत्ति थी ही नहीं, भीष्म थी ही नहीं, वो तो ज्ञानी भक्त थे। विदुर जी में भी बहुत अधिक भक्ति, बहुत अधिक शिव वृत्ति भक्ति थी, शिव वृत्ति नहीं थी। परंतु जो उन पर कृपा हुई है कारण हुआ क्योंकि वो दोनों आपसे प्रेम करते थे। बस जैसे अघासुर बकासुर, इनका उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पूतना के भाई थे। और पूतना किसकी बहन थी? नहीं, वो ना बहन, वो मां बोल रहा था, मुंह से बहन निकल गया तो मां ही माना जाएगा। अर्थात ढाई थी मां, इसलिए क्या होगा, क्या लगे, मामा लगे ना, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, विदुर जी और भीष्म जी की विशेष अपनी महिमा नहीं है, इनकी एक ही महिमा है, ये पांडवों के प्रति इनका बड़ा प्रेम था। बस इसे क्या शिक्षा मिली? तुम्हें कोई गुण है या नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो गुरुदेव का बड़ा अच्छा एक क्लिप आया था, गुरुदेव था, हमारे गुरुदेव था, क्या था वो, कि तुम्हारे अंदर लाख गुण हो तो कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि तुम्हारा भक्तों प्रति प्रेम कैसा है। तो भीष्म जी के अंदर गुण हो नहीं, तो महत्व नहीं है। उनका महत्व यह था, पांडवों के प्रति उनका स्नेह था। उसी प्रकार से हम में तुम में कोई गुण है या नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो एक गुण तो अवश्य होना चाहिए, भक्तों से यदि प्रेम हो, भक्तों के प्रति हमारे श्रद्धा हो, तो गुण हो नहीं हो, कृष्ण इसको नहीं देखेंगे, उद्धार कर देंगे। बहुत गुण, अच्छा कीर्तनीय है, अच्छा मृदंग है, अच्छा पाठक है, पंडित है, विचारक है, 10 षड दर्शन शास्त्रों में निपुण है, वेदज्ञ है, सब गुण उसके अंदर है। भक्तों के प्रति आदर बुद्धि नहीं है तो इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बल्कि कोई अहंकार आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो क्या उद्देश्य है, क्या होना चाहिए? भक्तों के प्रति प्रेम होना चाहिए। बस ये यदि मिल गया तुमको, भक्तों के प्रति श्रद्धा हो गई, उनके प्रीति भाव उत्पन्न हो गया, फिर और कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। बस, और यदि यही नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, यही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च